आपके बिना वो खुश हैं, स्टेटस लगा रहे हैं अच्छे अच्छे, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा आपका होना क्या था, आपका ना होना क्या है। मज़े कर रहा है वो इंसान, ब्लॉक कर देता है, ब्लॉक कर देती है, बहुत ज़्यादा इग्नोर हो रहे हो। आपको बहुत प्यार है उससे, होता है यार, ऐसा होता है प्यार में, पर उसे आप में अब कोई इंटरेस्ट नहीं रहा। इस टाइप का रिश्ता है ना आपका। तो अब आप इसे ऐसे देखिए, बैकग्राउंड में कुछ आवाज़ आ रही होगी तोड़ फोड़ की, उसको इग्नोर कीजिए क्योंकि घर में काम चल रहा है। आपको उस इंसान से बहुत प्यार है, आप उसके एक मैसेज, एक कॉल के लिए 2-2 घंटे पूरे पूरे दिन वेट करते हैं, आप उससे मिलने के लिए मिन्नतें करते हैं, वो फिर एहसान करके आपसे मिलने आता है। एहसान, अरे लो एहसान, चलो मिल लिए हम तुमसे, भगवान बन गया है आपका वो। आपको डर है कि कहीं वो आपसे अलग ना हो जाए, आप ही अकेले एफर्ट्स करते हैं रिश्ते में, वो इंसान आपके लिए खुदा बन गया है। अपने ऊपर, अपने कैरियर के ऊपर, फैमिली के ऊपर कोई ध्यान नहीं है। कोई बात नहीं, उसकी एक फ़ोटो को बड़े ज़ूम कर कर के देखा जाता है, उसे खोने के डर से रो रहे हो, तड़प रहे हो। चलो, ऐसे रिश्ते चलते हैं? आप बताइए, ऐसा कोई रिश्ता चलता है क्या? दिमाग लगाइए यहाँ पर, जिसके लिए इतना समय नष्ट किया जा रहा है, इतने एफ़र्ट्स लगाए जा रहे हैं, वो कभी एफ़र्ट्स करता है रिश्ते में? अगर उसे प्यार है तो वो भी तो एफ़र्ट्स करेगा ना। वो कभी आपको आपकी तरह प्यार करता है, आपकी तरह केयर करता है, आपकी तरह भर भर के बड़े बड़े मैसेज करता है आपको? सोचिए। तो आप अकेले क्यों लगे पड़े हो यार? थोड़ा सोच के देखो, इतना कुछ करने के बाद वो नहीं आया आपके पास, उसे आपसे प्यार नहीं हुआ जो आपको है, तो क्या बुराई है आप कुछ ना करने में? अरे अगर वो इतना कुछ करने के बाद नहीं हो रहा है, एक बार ना करके देख लो, छोड़ दो ये सब, हो सकता है हो जाए। मैथ के सवाल कितने तरीक़ों से हल किए जाते हैं, एक तरीका काम नहीं आया, दूसरा आएगा, तीसरा आएगा, सवाल तो हल होके ही रहेगा। ऐसा तो नहीं होता है ना कि एक तरीका काम नहीं कर रहा है तो उसके ही पीछे लगे पड़े, हम एक ही तरीके से सवाल सॉल्व करेंगे। नहीं यार, तरीके बदले जाते हैं, तो बदल दीजिए। अब छोड़ दीजिए एफ़र्ट्स करना। मैंने ये नहीं कहा कि सवाल का हल नहीं करना है, मैंने ये कहा तरीका बदल के देखो, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अपने ऊपर ध्यान दे के देखो, माइंड वहाँ से हटा के देखो। सबसे बड़ी चीज़ है माइंड वहाँ से हटा के देखो। बहुत कुछ है दुनिया में, बहुत कुछ, एक इंसान के अलावा। ये सोच के तो देखो कि अब बहुत हुआ, इनफ, अब नहीं, अब मुझे अपने साथ कुछ टाइम लेना है बस। पूरी तरह से वहाँ से हट जाइए, स्वतंत्र छोड़ दीजिए इस रिश्ते को, रिश्ता कहीं नहीं जाएगा। अब कुछ लोग बोलेंगे ऐसे कैसे छोड़ दें, हमने बहुत टाइम दिया रिश्ते में, हम नहीं छोड़ सकते, हम तो पीछे ही पड़े रहेंगे। उसने तो छोड़ ही रखा है, अगर हम भी छोड़ देंगे तो रिश्ता टूट जाएगा, फिर रिश्ता संभालने वाला कौन है? तो अब तक क्या कर लिया, क्या उखाड़ लिया इतने एफ़र्ट्स लगा लगा के आपने? मिला तो तब भी नहीं कुछ आपको। बताओ, मुझे जवाब दो। एक बात बोलूँ बुरी लग सकती है आपको, पर गलती सारी आपकी है। आप एक लिमिट से बाहर निकल गए, आपने भर भर के उसे मैसेज किए हैं, आपने उसे पकड़ के रखना चाहा है, कुछ ना कुछ आपने भी ऐसी हरकतें करी हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए थी। आप खुद को भूल गए, अपनी फैमिली को भूल गए उसके चक्कर में। जब हम ऐसा करते हैं ना, पूरी तरह से किसी के लिए पगला जाते हैं, तो वो इंसान हमें फालतू समझने लगता है। सच में वो हमें फ्री का, फालतू का समझने लगता है। हमारी एक इंसल्ट, ऐसा लगता है हमें कि हमारी इंसल्ट कर रहा है। उसे ऐसा लगता है इसकी कोई इज़्ज़त है ही नहीं। ये कोई प्यार नहीं होता। जब हम ऐसी हरकतें करके दूसरों को प्यार कर रहे होते हैं ना, रो रहे होते, तड़प रहे होते हैं उसके लिए, प्यार जब होता है तो वो खुद से भी होता है और माँ बाप से भी होता है। ऐसा नहीं होता कि बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के चक्कर में मम्मी पापा से प्यार कम हो गया। और अगर ऐसा है तो वो प्यार नहीं है, यकीन मानिए, सिर्फ अट्रैक्शन है। क्योंकि प्यार ऐसा नहीं होता कि किसी और से हो जाए तो किसी और के लिए कम हो जाएगा, यानी कि बॉयफ्रेंड से हो गया तो मम्मी पापा के लिए कम हो गया, ऐसा नहीं होता। और एक लाइन बहुत सुनी है मैंने, तुम मेरी नहीं हुई, तुम मेरे नहीं हुए तो मैं किसी के नहीं होने दूंगा, किसी के नहीं होने दूंगी। क्यों नहीं होने दोगे? तुम्हारी गुलाम है वो तुम्हारा गुलाम है। तो ये प्यार है? पागलपन है, बदतमीज़ी है ये। मैं फिर से एक चीज़ क्लियर कर दूँ, एक पोस्ट की थी मैंने कि हम किसी को बांध के नहीं रख सकते प्यार में। शायद आप लोगों ने देखी होगी, फोर्स करके हम कैसे किसी को बांध सकते हैं। चलो मैंने मान लिया, हमने उसे बोला कि हम सुसाइड कर लेंगे, तुमने हमसे बात नहीं की तो हम फांसी लगा लेंगे।
तो वो इंसान आपसे बात करता है, केवल इसलिए कि सुसाइड ना कर लो कहीं आप। वो इसलिए बात नहीं कर रहा आपसे कि आपसे वो प्यार करता है, वो इसलिए कर रहा है कि आप कहीं टपक ना जाओ। सोचो क्या एहसान लेके तुम जी रहे हो। अरे साफ बोल दो ना, आना है तो आओ, नहीं आना तो जाओ यार। किसी को मजबूर मत करो प्यार करने के लिए। क्यों बेइज्जती करवाते हो यार रोज़ रोज़ तुम अपनी? तुम्हारी इज्जत है यार। सच बताऊँ तो प्यार में ऐसा नहीं होता है। स्वतंत्र रहो और रहने दो। हमारी फोर्स करने पर कोई हमसे बात करे, क्या सुकून मिल रहा है यार। उसका दिल तो हमारे पास नहीं है। ऐसे इंसान से माफ़ी मांग लो और जाने दो उसे। ये गिव अप करना नहीं होता है, मैं फिर से कह रही हूँ, ये स्वतंत्र करना होता है। भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है कि जिससे आप प्यार करते हैं, सच में प्यार करते हैं, तो उसे स्वतंत्र कर दीजिए। एक जीव को ना सबसे प्यारी होती है स्वतंत्रता, फ्रीडम। पकड़ के मत रखो। आपको भी घुटन हो रही है और उसे भी हो रही है, दोनों परेशान हैं। आप उसके लिए परेशान हो, वो आपसे परेशान है। छोड़ दो यार इसको। ये कोई प्यार नहीं है, ऐसे रिश्ते नहीं चलते हैं। वो किसी और से बात करता है, किसी और के पास जाता है, इस कंडीशन में तो उसे माफ़ करके दिल से ही निकाल देना चाहिए। पर फिर भी कुछ लोगों को मैनिफेस्ट करना होता है, तो ये भी पॉसिबल है। मैं मना नहीं करूँगी, करो यार, आपकी लाइफ है। पर इसकी भी शर्तें हैं। उसे फोर्स मत करो कि तुम किससे बात करते हो, कहाँ जाते हो, कहीं मिलने गए थे, कहाँ गए थे मिलने। सच बताओ, तुम्हें मेरी कसम है, तुम्हें अपनी मम्मी की कसम है, कितनी बार मिले उस लड़की से? कौन है वो लड़की इंस्टाग्राम पे तुमसे जो बात करती है, मैसेज करती है? इतना शरीफ है वो, जो तुम्हें बता देगा सब कुछ जो तुम पूछ रहे हो उससे। एक बात बोलूँ, तुम्हारा इतना ही खास होता वो तो जाता ही नहीं किसी के पास। तो बिल्कुल मत रोको उसे, जाने दो। जहाँ जा सकता जा यार। यकीन मानो, किसी को कितना भी फोर्स करो उसका मन नहीं होगा, वो नहीं मानेगा। जब बारिश आंधी तूफान आता है तो हम उसे रोकते हैं या रोक लेंगे हम उसे? हम आंधी तूफान बारिश को रोक लेंगे? हमें खुद को सेफ करना पड़ता है ना उस टाइम। किसी जगह पर हम खुद सेफ हो जाते हैं ना, हम रोक नहीं सकते। ऐसे हम किसी को रोक नहीं सकते। जिसे जो करना होता है वो करता है। तो फोर्स करने की ज़रूरत नहीं है प्यार में। आप अपना समय नष्ट कर रहे हैं, मैं सच बोल रही हूँ। मैं यहाँ केवल आपको ये नहीं बता रही कि आप सिर्फ मैनिफेस्ट करो, सिर्फ मैनिफेस्ट करो। कुछ चीज़ें समझी भी जाती हैं यार, कुछ चीज़ें दिमाग में बिठाई भी जाती हैं, और उनका समझना बहुत ज़रूरी होता है कि कौन इंसान हमारे साथ क्या कर रहा है। तो कोई फ़ायदा नहीं है फ़ोर्स करने का, क्योंकि हम किसी को फ़ोर्स करके दबाव डाल के रोक नहीं सकते। ना शादी के लिए फ़ोर्स करना है, ना मिलने के लिए फ़ोर्स करना है, ना बात करने के लिए। मैं बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ, कंडीशन ऐसी होती है इस टाइम पे कि कुछ और दिखाई नहीं देता कि मैं आपको बता रही हूँ, मुझे पता है आपकी जो कंडीशन हो, अगर ऐसी कंडीशन में आप हो, कुछ लोग तो होंगे, तो उनको मेरी बातें बहुत बुरी लग रही होंगी इस टाइम पे, मुझे पता है। पर कंडीशन बदलनी है ना, तो खुद को बदलना पड़ेगा। तो इस तरीके से बदलो खुद को, जैसे मैंने बताया है। अब वो फोकस अपने ऊपर लाओ, अपनी फैमिली के ऊपर लाओ, वो सारी चीज़ें करना शुरू करो जो एक इंसान के होने के नाते की जाती हैं। आप एक बात बताओ मुझे, जब ये रिश्ता नहीं था तब आप कैसे थे, क्या करते थे? क्या फैमिली से प्यार नहीं था आपको, अपने आप से प्यार नहीं था? रिश्ता आपके पास आया ना, तो अब क्यों डर रहे हो? बदलो मत यार, तुम बदल गए हो ना, तुम बदल गए हो ना। वो इंसान कैसे नहीं बदल सकता? तुमने अब अपनी परवाह करना छोड़ दिया, तुमने फैमिली को टाइम देना छोड़ दिया। इस रिश्ते से पहले जो तुम सब करते थे वो तुमने छोड़ दिया। तुम खुश भी रहते थे, तुमने छोड़ दिया। रिश्ता कहीं नहीं जाएगा, यकीन मानिए। आप बदल गए तो वो भी बदल जाएगा। भगवान सब देख रहे हैं। अब आप सोचो कि नो कांटेक्ट में आ जाएंगे, पर सोचेंगे दिन रात उसी को। नहीं यार, माइंडसेट बदलना होगा आपको। अभी इम्पॉसिबल सा लग रहा होगा ना, पर ऐसा है क्या जो इम्पॉसिबल हो? ये तुच्छ सी समस्या है यार, छोटी सी। आपके लिए बड़ी है, भगवान के लिए बहुत छोटी है। सेल्फ लव शुरू करो, देखो फिर क्या क्या नहीं बदलता। शुरुआत तो करो यार।